So yes, so welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube चैनल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL PSU सरकारी कंपनी की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। CDC प्रोवाइड कर रहे हैं 17.32 लाख पर एनम, ये PDF के अंदर मेंशन किया गया है। बहुत बढ़िया सैलरी फॉर फ्रेशर्स, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, इंजीनियर्स या ऑफिसर्स की पोजीशन आपकी रहेगी। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, BTech इन स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल, मटेरियल साइंस, ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, गेट 2024 के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है, प्रायर गेट स्कोर नहीं चलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हैं क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कम्युनिटी, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, मटेरियल शेयर करने हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी 2000+ की कम्युनिटी है, तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। चलिए अब IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। ये पहली नोटिफिकेशन आपके लिए है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। PDF पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। की डिटेल्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे गेट 2024 के माध्यम से सिलेक्शन होगा, और ये देखो इतने सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव पेपर कोड ही चलेगा। मान लो कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BTech किया है और आपने गेट लिखा है CS का, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ सर जी? नहीं कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, ये एकदम 1 to 1 है। केमिकल में इंजीनियरिंग, केमिकल का पेपर कोड, सिविल में इंजीनियरिंग, सिविल का पेपर कोड, CS में इंजीनियरिंग, CS का पेपर कोड, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर 2 पेपर कॉम्बिनेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन केस कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड इन गेट 2024 फ्रॉम 2 पेपर्स, say electrical engineering and instrumentation, and has done BTech in instrumentation, then the candidate can only apply in instrumentation engineering, not in electrical engineering। जैसे आपका स्कोर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में कम होगा, फिर भी आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसलिए अप्लाई करते वक्त भी इंस्ट्रूमेंटेशन का ही गेट पेपर कोड चलेगा, इलेक्ट्रिकल का नहीं चलेगा, भले ही आप उसमें AIR 1 क्यों ना हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, प्रायर जो गेट स्कोर है वो नहीं चलेंगे। एंड फिर यहाँ पर जनरल EWS वालों के लिए अपर एज लिमिट 26 ईयर्स है, बाकियों के लिए रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, BTech किस में होना चाहिए? केमिकल में अप्लाई करने के लिए केमिकल का पेपर कोड गेट 2024, और पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, प्लास्टिक चल जाएगा एक्सक्लूडिंग, यानी ये सारे ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते। सिविल के अंदर भी ये सारे ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते, CS के अंदर भी ये सारे ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते। जो अप्लाई कर सकते हो मैंने स्टार्ट में बता दिया था, तो आप ये ध्यान से यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैकेनिकल के अंदर ये ऑटोमेशन वाले इंजीनियर्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैंडिडेट परस्यूइंग कंप्लीटेड देयर BTech इन कंबाइंड या इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी लाइक मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। डिग्री के अंदर मैकेनिकल अगर लिखा गया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ME MTech अगर आपने कर रखा है ना, तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कैंडिडेट आप परस्यू कर रहे हो ME MTech इन पावर सिस्टम, तो सर जी पावर सिस्टम लिखा है तो इसमें तो इलेक्ट्रिकल है नहीं। पर अगर आपने BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप एलिजिबल हो, क्योंकि BTech के डिग्री में इलेक्ट्रिकल का शब्द होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही है। बाकी 65% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। SC ST PWD के लिए रिलैक्सेशन है, 55% भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिलैक्सेशन अवेल करने के लिए सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यही तो मैं डिमांड कर रहा था, जब आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, तो फिर क्यों आप एप्लीकेशन फ़ीस लेते हो? तो IOCL ने ये चालाकी नहीं की है, बिजनेस नहीं किया है, स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी,
होगी, फिर GDN GT के लिए बुलाया जाएगा, फाइनली PI होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। बाकी CTC यहाँ पर 17.32 लाख पर एनम दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई है। वीडियो में बना रहा हूँ 12 जून को, तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिल जाए आप अप्लाई कर देना। ठीक है, बाकी FAQs यहाँ पर दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।